हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सनी कुमार सिंह। आज मैं आपसे पार्लियामेंट के कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में डिस्कस करूंगा। मोशन मोशन क्या होता है पार्लियामेंट में? यहाँ बोल रहा है, नो डिस्कशन ऑन ए मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस कैन टेक प्लेस एक्सेप्ट ए मोशन मेड विद द कंसेंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। The House expresses its decision and opinion on various issues through the adoption or rejection of motion moved by either minister and private member। हम लोग मोशन क्यों लेके आते हैं पार्लियामेंट में? हम लोग कोई भी मैटर पे डिस्कशन नहीं कर सकते जब तक हम लोग कोई मोशन को पार्लियामेंट में नहीं लेके आते हैं। मोशन लाने का पार्लियामेंट में मोशन लाने का मतलब यही होता है कि कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस पे हम लोग बात करनी है, हम लोग को किसी डिबेट पे हम लोग को डिबेट करना है, किसी मैटर पे कोई कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस है, कोई ऐसा कोई एक्ट बनाना है, कोई बिल बनाना है, तो मोशन हम लोग लेके आते हैं पार्लियामेंट में। तो ये पार्लियामेंट पे फिर हम लोग को वोटिंग होता है। वोटिंग होने के बाद पता चलेगा कि मोशन पास होगा या नहीं पास होगा। तो इसी मोशन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोशन होता है क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन क्या होता है? बोल रहा है, इफ़ इट इज़ अ मोशन मूव्ड बाय ए मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट। यहाँ पे बोल रहा है ये एक ऐसा मोशन है जिस पर हम लोग जो मेंबर्स होते हैं डिबेट में कट शॉर्ट मतलब डिबेट खत्म करते हैं। क्यों? ऑन ए मैटर बिफोर द हाउस, हाउस के आगे। क्यों? इफ़ अ मोशन इज़ अप्रूव्ड बाय द हाउस, अगर वो मोशन हाउस के द्वारा अप्रूव कर लिया गया है तब हम लोग डिबेट को क्या करते हैं? स्टॉप कर देते हैं। फिर उस पर हम लोग क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं। तो क्लोजर मोशन भी 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका सिंपल क्लोजर। इसमें क्या बोल रहा है? इट इज़ वन when a member moves that matter having been sufficiently discussed by be now to put to vote। सिंपल क्लोजर में क्या बोल रहे हैं हम लोग? आराम से समझने की बात है, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है ये। इसमें बोल रहा है कि कोई भी मैटर पे हम लोग जब सफिशिएंटली पूरा डिस्कशन कर लेते हैं, पूरा पार्लियामेंट जो है फुल डिस्कस कर लेता है उस पर कि क्या सही है क्या गलत है, इस बिल में सब कुछ सही है सब कुछ क्या गलत नहीं है, तब हम लोग उसको वोट करने के लिए उस पर रेडी हो जाते हैं। उसके बाद आता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। इसमें बोल रहा है, इन दिस केस द क्लोजर ऑफ ए बिल और ए लेंदी रेजोल्यूशन आर ग्रुप्ड इनटू पार्ट्स बिफोर द commencement of the debate। The debate covers the part as a whole and entire part is put to vote। क्लोजर ऑफ कंपार्टमेंट में ये बोल रहा है कि अगर बहुत लेंदी कोई मोशन है, कोई लेंदी बिल है, कोई लेंदी डिबेट है, कोई बड़ा चीज़ पे हम लोग को डिस्कस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए क्लोजर कंपार्टमेंट करेंगे। हम लोग उसको पार्ट वाइज पार्ट में डिवाइड करेंगे और उस पर फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर उस पर वोट करेंगे। ये होता है आपका क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। उसके बाद आता है आपका कंगारू क्लोजर। ठीक है, ये क्या होता है? अंडर दिस टाइप ओनली important closure are taken up for debate and voting and intervening closure are skipped over and taken as passed। कंगारू क्लोजर क्या होता है ना, हम लोग इसमें सिर्फ कोई इम्पॉर्टेंट मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं और बाकी जो फालतू का जो मैटर होता है उसको हम लोग स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद आता है गिलोटिन क्लोजर। गिलोटिन क्लोजर क्या होता है? इट इज़ वन व्हेन द अनडिस्कस्ड क्लोजर of a bill or a resolution are also put to vote along the discussed one due to want of time as the time allotted for the discussion is over। गिलोटिन मतलब आप जानते हैं फंसा हुआ, जैसे आप जानते हो गिलोटिन इकोनॉमी क्या होता है, गले में फंसा हुआ इकोनॉमी, उसी तरीके से गिलोटिन क्लोजर होता है। अगर कोई बिल और रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में जब फंस जाता है ना, तो हम लोग गिलोटिन क्लोजर को लेके आते हैं। अगर हमारे पास जब पार्लियामेंट के पास टाइम नहीं रहता है किसी बिल के लिए और वो बिल कोई भी कारण से फंस जाता है, तो हम लोग गिलोटिन क्लोजर लेके आते हैं। कब लेके आते हैं? जब उस पर बात करना ज़रूरी हो जाए, इंपॉर्टेंट हो जाए, तब हम लोग गिलोटिन क्लोजर को लेके आते हैं। उसके बाद आता है प्रिविलेज मोशन। ये क्या होता है? इसमें बोल रहा है ना, इट इज़ कंसर्न्ड विद द बेंच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बाई ए मिनिस्टर। इट इज़ मूव्ड बाई ए मेंबर व्हेन ही फील्स दैट ए मिनिस्टर हैज़ कमिटेड ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस और on or more of its member by withholding facts of a case or by giving wrong or distorted facts। Its purpose is to censure and censored minister। प्रिविलेज मोशन में क्या होता है ना,
इसमें अगर कोई मिनिस्टर, पर्सनल मिनिस्टर के बारे में, उसकी मिनिस्ट्री के बारे में हम लोग को जानना है, कोई पूछना है, वो अगर कोई डिबेट पे मैटर, कोई डिबेट कर रहा है और उस पर कुछ बोल रहा है, अगर वो कुछ बातें छिपा लेता है या कोई बात कुछ सही तरीके से अपना पूरा फैक्ट्स नहीं बताता है, गलत चीज़ बता देता है, तो हम लोग उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेके आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है? इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट बाय ए मेंबर टू कॉल अटेंशन ऑफ ए मिनिस्टर टू ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस and to seek the authenticative statement from him on that matter, like 0 hour. It is also an Indian innovation in the parliament procedure and has been in existence since 1954. Unlike the 0 hour, it is mentioned in the rules of procedure. Calling attention क्या होता है मोशन? ये मोशन तब हम लोग लेके आते हैं जब हम लोग को मिनिस्टर को अटेंशन करना रहता है, अपने तरफ ध्यान खींचना होता है मोशन, तब ये मोशन लेके आता है। वो भी कब? जब कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए हम लोग बात करने वाले हैं, कोई ऐसा बिल, कोई ऐसी, जैसे कि अभी एक बिल ऑर्डिनेंस पास हुआ है आपका कोविड-19 को लेके, उसी तरीके से ट्रिपल तलाक हो गया, ये सब जो बिल्स होते हैं हम लोग लेके आते हैं तब जब कोई अटेंशन लाना पड़ता है पार्लियामेंट में। उसके और इसमें फिर एक चीज़ और बताया गया है 0 आवर के बारे में। 0 आवर क्या होता है? 0 आवर वही होता है जब क्वेश्चन आवर के बाद कुछ टाइम बच जाता है, हाफ एन आवर का, तब हम लोग कुछ क्वेश्चन उस पर डिस्कस करते हैं 0 आवर में। और ये हम लोग का पार्लियामेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन में है 0 आवर का कोई जिक्र नहीं किया गया है। हम लोग इसको 1954 से अभी तक यूज़ कर रहे हैं, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। उसके बाद आता है आपका एडजॉर्न मोशन। एडजॉर्न मोशन क्या होता है? It is introduced in the parliament to draw attention of houses to a definite matter or urgent public importance. ये एकदम अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस पे होता है, जैसे कि एकदम कोई बहुत बड़ा डिजास्टर आ गया, कोई बहुत बड़ा बिल आने वाला है, कोई जैसे कि 370 हम लोग लेके आए थे, तो उस समय हम लोग एडजॉर्न मोशन लेके आते हैं और उसमें 50 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए, तभी हम लोग एडजॉर्न मोशन लेके आ सकते हैं, अन्यथा नहीं ला सकते हैं। यहाँ बोल रहा है इट शुड राइज ए मैटर विथ ए डिफिनिट फैक्चुअल अर्जेंट एंड पब्लिक इंपॉर्टेंस। इसको हम तभी ला सकते हैं जो कि ये फैक्चुअल हो, अर्जेंट हो और पब्लिक इंपॉर्टेंस से जुड़ा हुआ हो। बोलता है इट शुड नॉट कवर मोर देन वन मैटर। इस पर सिर्फ हम लोग सिर्फ एक ही मैटर को डिस्कस कर सकते हैं, जिससे हम लोग 370 को लेके आए थे, सिर्फ उस पर डिस्कस किए थे हम लोग, तो वो हो गया एडजॉर्न मोशन होता है। बोलता है इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर ए स्पेसिफिक मैटर ऑफ रिसेंट ऑक्यूरेंस एंड शुड नॉट बी फ्रेम्ड इन जनरल टर्म्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसर मोशन के विरुद्ध। देखिए पहले आपको बताता हूँ सेंसर मोशन क्या होता है। जब पार्लियामेंट अपना काम करते रहता है और जब अपोजिशन पार्टी को लगता है कि उसका काम में कुछ गड़बड़ी है, या फिर वो जानना चाहता है कि हमारा जो रूलिंग पार्टी है वो किस तरीके से काम कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है, तो वो सेंसर मोशन लेके आता है। तो वो किस सेंसर मोशन, इसमें भी दो चीज़ होता है। सेंसर मोशन हम कोई इंडिविजुअल के लिए भी लेके आ सकते हैं, मिनिस्टर के लिए, और पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए लेके आ सकते हैं। और हाँ, सेंसर मोशन लाने के लिए हमें किसी लोकसभा का अप्रूवल का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको हम लोग, और हाँ, अगर ये सेंसर मोशन में लोकसभा जो रूलिंग पार्टी है वो उसको मोशन को सही तरीके से स्टेबल नहीं कर पाती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन दे देगा, उसको रिजाइन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर अपोजिशन पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आता है और जो रूलिंग पार्टी है अपना मत खो देता है, तब उसे अपना पूरे रूलिंग पार्टी को रिजाइन देना पड़ता है। पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर सकता है, मतलब लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है। ये होता है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, जो कि अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा। एमपी में हुआ क्या, सरकार गिर गया वहाँ का, क्योंकि वहाँ पे फ्लोर टेस्ट लाया गया था। फ्लोर टेस्ट किसको बोलते हैं? फ्लोर टेस्ट एक नो कॉन्फिडेंस मोशन का छोटा सा रूप है, जो कि हम लोग विधानसभा में लेके आते हैं। जब कोई रूलिंग पार्टी मेजोरिटी में वहाँ नहीं होता है तो अपोजिशन पार्टी क्या करता है? फ्लोर टेस्ट लेके आता है, और अगर रूलिंग पार्टी अपना मत साबित नहीं कर पाता है तो उसका सरकार गिर जाती है, और फिर से गवर्नर तब नया सरकार उसी को बनाता है जो पार्टी मेजोरिटी में होती है। या तो वो कहीं से गठबंधन करता है, या तो उसका मेजोरिटी में होता है वो, तब हम लोग। तो ये होता है सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में डिफरेंस। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।